Hello and welcome everyone. Today in this video we are going to discuss about IPC सेक्शन 498। यूपीएससी को लेकर ये सेक्शन हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीसी सेक्शन 498 किस प्रकार एक महिला को प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है और किस तरह एक महिला को डोमेस्टिक नॉन वायलेंस से बचाने का कार्य करता है। आईपीसी सेक्शन 498 क्रूरल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स। आईपीसी सेक्शन 498A यह बताता है कि अगर कोई हस्बैंड पति और उसके परिवारजन किसी शादीशुदा महिला के साथ दुर्व्यवहार यानी दयाहीनता से पेश आता है तो उसका क्या प्रोविजंस है। इंट्रोडक्शन। आईपीसी सेक्शन 498A डील्स विद क्रूरल्टी बाय ए हस्बैंड और हिज रिलेटिव टुवर्ड्स ए मैरिड वुमेन। आईपीसी सेक्शन 498 यह बताता है कि किसी शादीशुदा महिला के साथ अगर उसका हस्बैंड या उसके परिवारजन निर्दयता और क्रूरता से पेश आता है तो ये। इफ़ यू हैव एनी इंक्वायरी रिलेटेड टू एनी एग्जाम यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। एक महिला के साथ किए गए क्रूरता या दुर्व्यवहार से बचाने के लिए इस लॉ को प्रिवेंशन के रूप में बनाया गया है। दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983 to protect a woman from harassment and domestic violence। ओके, इस लॉ को 1983 में इम्प्लीमेंट यानी इंट्रोड्यूस किया गया था। इम्प्लीमेंट नॉट इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। किस लिए? तो प्रोटेक्ट करने के लिए, एक महिला के को प्रोटेक्ट करने के लिए हरेसमेंट से और डोमेस्टिक वायलेंस से, ठीक है। इसके प्रोविजंस को हम लोग जानते हैं। प्रोविजंस एज पर आईपीसी सेक्शन, इफ़ ए हस्बैंड और हिज रिलेटिव सब्जेक्ट ए वोमेन टू क्रूरल्टी दे कैन फेस इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years एंड अ फाइन। इसका प्रोविजंस ये बताता है आईपीसी सेक्शन 498 के बारे में कि अगर कोई हस्बैंड पति उस महिला के साथ अपनी पत्नी के साथ क्रूरल्टी यानी निर्दयता और क्रूरता यानी दृढ़ता के साथ पेश आता है तो उसे और उसके परिवारजन जो भी इस में शामिल है तो उनको भी 3 साल की सज़ा कैद विथ इम्प्रिजमेंट यानी कैद दी जाएंगी और ऊपर से फाइन भी। अब क्रूरल्टी किस प्रकार का होगा, ठीक है, निर्दयता किस प्रकार का होगा, दुर्व्यवहार किस प्रकार का होगा, तो इंक्लूडेड है मेंटल फिजिकल हैरेसमेंट। ओके, मेंटल मतलब मानसिक एंड फिजिकल मतलब शारीरिक हैरेसमेंट हो सकता है और डोरी से रिलेटेड अब्यूज़, डोरी से मिला जुला जो डोरी से के ही मतलब दहेज के संदर्भ से जुड़ा हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we will know about some important judgment of सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट हैं जो इस सेक्शन से संबंधित हैं, उसको लेकर क्या क्या प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। तो हम लोग पहले लेंगे नंबर 1 पर। तो नंबर 1 पर है रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का केस। पुलिस मस्ट कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर मेकिंग अरेस्ट। तो पुलिस को ज़रूरी चाहिए कि इंक्वायरी करे मेकिंग अरेस्ट यानी अरेस्ट करने से पहले। ओके, एंड सेकेंड है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 और थर्ड है सोशल एक्शन रिफॉर्म्स फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।